गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निशा शर्मा आप लोग की होम साइंस की टीचर हूँ। हम आप लोग को होम साइंस पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, आप लोग की गृह विज्ञान की बुक बालाजी प्रकाशन की चल रही है। इसमें कई खंड हैं। पहला खंड है गृह प्रबंध का, दूसरा खंड है स्वास्थ्य रक्षा का, तीसरा खंड है वस्त्र और सूत विज्ञान का, चतुर्थ खंड है भोजन तथा पोषण विज्ञान का और पांचवा खंड है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या का। इस प्रत्येक खंड में से हमें एक एक दो दो चैप्टर पढ़ने हैं। हमें एग्जाम में ऐसे ही आता है, प्रत्येक खंड से एक एक दो दो चैप्टर आते हैं। वो मैं आप लोग को क्लास में जाके बता दूंगी। ऐसे मैं इसमें निशान लगाया है। पहला और दूसरा चैप्टर फर्स्ट खंड से आएगा। द्वितीय खंड से भी हमें पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ना है। तीसरे खंड से हमें पहला चैप्टर पढ़ना है। चतुर्थ खंड से हमें पहला चैप्टर पढ़ना है और पंचम खंड से भी हमें पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले हम पहला पाठ पढ़ेंगे, गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। देखो बेटा, पहले हम तुम लोग को थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में समझाते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी तुम लोग नए हो, 9th के स्टूडेंट, इसलिए तुम्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अभी मालूम नहीं है। तो देखो हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है 9th में। पहला हमें हिंदी पढ़ना है, दूसरा अंग्रेजी पढ़ना है। तो ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी सभी बच्चों को पढ़ना है। तीसरा तुम लोग का सब्जेक्ट है गणित और गृह विज्ञान। ये दोनों तुम लोग को चॉइस करना है कि हमें गणित पढ़ना है या गृह विज्ञान पढ़ना है। चौथा सब्जेक्ट है विज्ञान का, ये सभी बच्चों को पढ़ना है। पांचवा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान का। इसके अंतर्गत आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र सब पढ़ेंगे। ये सभी बच्चों को पढ़ना है। छठवां सब्जेक्ट है कला, कॉमर्स और कंप्यूटर। तो इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना है। तो चूंकि आप 9th C के स्टूडेंट हैं, तो आपके सेक्शन में कला और कॉमर्स ये दो चीज़ की पढ़ाई होगी। इस दोनों में से आपको चॉइस करना है कि आप क्या लेंगे। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो तीसरे सब्जेक्ट की जगह आपको गृह विज्ञान लेना है, और कला लेते हैं तो भी आपको इसकी जगह पे गृह विज्ञान लेना है। और अगर आप मैथ लेते हैं तो आपको कला चॉइस करना है। सब बच्चे मैथ के साथ में कला लेंगे और कॉमर्स के साथ में गृह विज्ञान लेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। देखो बेटा, सबसे पहले हम जान लें गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। तो ऐसा आप सभी लोग पढ़े हैं कि गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला गृह तथा दूसरा विज्ञान। इस तरह पहला शब्द होता है गृह और दूसरा शब्द होता है विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर और विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का व्यवस्थित ज्ञान करना या सैद्धांतिक ज्ञान करना। कोई भी कार्य, विज्ञान में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो वो उसका नतीजा क्या हुआ, उसका हमने कोई कार्य किया तो किस नतीजे पे पहुँचे, उसको हम सिद्ध करते हैं। इसको हम कहते हैं सैद्धांतिक अध्ययन। वही हम गृह विज्ञान के अंतर्गत भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हल दिखाते हैं कि हमने ये कार्य किया तो क्या सिद्ध हुआ, अच्छा हुआ है, खराब हुआ, उसका रीजन क्या हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। अब स्पष्ट हो गया कि गृह विज्ञान का क्या अर्थ है। अब गृह विज्ञान का श्रेय जो है, पहली बार गृह विज्ञान का विकास किसने किया, इसके बारे में हम जान लें। गृह विज्ञान का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया है। सबसे पहले इसको किसने बनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अमेरिका में इसे गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। इसे लोग गृह अर्थशास्त्र कहते थे। बाद में इसका नाम गृह विज्ञान पड़ा। पहले इसे अमेरिका ने गृह अर्थशास्त्र का नाम दिया। बाद में इसका क्षेत्र विस्तृत होने के कारण इसका हम नाम गृह विज्ञान दिए। समझ में आया।
तो गृह विज्ञान का क्या अर्थ है, गृह विज्ञान की क्या परिभाषा है, गृह विज्ञान सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। पहले गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था, गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। अब देखो बेटा, इस चैप्टर में हमको दूसरी चीज़ पढ़नी है कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का संगम है। देखो, कुछ विद्वान इसे कला कहते हैं और कुछ विद्वान इसे विज्ञान कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये जान लें कि गृह विज्ञान कला क्यों है, और फिर दोबारा इस पे पढ़ेंगे कि ये विज्ञान कैसे है। तो देखो, गृह विज्ञान कला कैसे, पहले हम ये समझ लें कि गृह विज्ञान कला कैसे है। तो देखो, गृह विज्ञान कला कैसे है, क्योंकि गृह विज्ञान के अंतर्गत हम सिलाई बुनाई, अच्छे से घर सजाना, अच्छे अच्छे कपड़े सिलना, अच्छे से घर मतलब कि बागवानी करना, अच्छा अच्छा खाना बनाना, हर कलात्मक चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। कला क्या है, पहले ये जान लें कि कला किसे कहते हैं। तो कला क्या है, कला किसी भी चीज़ को कलात्मक रूप दे करके हम किसी के सामने प्रस्तुत करना ही कला कहलाती है। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत चूँकि हम अच्छे से सिलाई करके दिखाते हैं, अच्छे से खाना बना के दिखाते हैं, कढ़ाई करते हैं, बागवानी करते हैं, इन सबों से ये सिद्ध होता है कि गृह विज्ञान एक कला है। अब ये हम जान लें कि विज्ञान कैसे है गृह विज्ञान। देखो, अभी हम बताए हैं ना कि विज्ञान के अंतर्गत किसी भी चीज़ का हम विशिष्ट ज्ञान करते हैं, किसी भी चीज़ का सैद्धांतिक ज्ञान करते हैं, उसमें उसके कार्य कारण का संबंधों की व्याख्या करते हैं कि हमने ये कार्य किया तो इसका रीजन क्या हुआ। जैसे कि हमें ये मान लो कि अगर हम घर में सफाई करते हैं तो साफ सुथरा घर रखने से क्या मतलब क्या होता है, बीमारी दूर रहती है, कीटाणु युक्त हम स्वस्थ रहते हैं। हम खाना पौष्टिकता से पूर्ण बनाए तो क्या हुआ कि वो खाना हमारे शरीर का विकास करेगा, शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगा। भोजन हमें कैसा खाना चाहिए, संतुलित भोजन खाना चाहिए। और गृह विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में, पाक विज्ञान के बारे में, शरीर विज्ञान के बारे में कि हमारे शरीर में कहाँ कौन से अंग हैं, भोजन की क्या क्रिया, भोजन कैसे पचता है, इसके बारे में, वस्त्र विज्ञान के बारे में, यानी कि हम किस मौसम में कैसा वस्त्र पहने जो हमारे शरीर को आराम पहुंचाए, इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहता है पढ़ते हैं। इस वजह से हम इसको विज्ञान की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि गृह विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों का संगम है। समझ में आया ये? अब देखो, दूसरी बात है इसमें के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि गृह विज्ञान बालक और बालिकाओं दोनों के लिए आवश्यक है। क्या है? गृह विज्ञान बालक और बालिकाओं दोनों के लिए आवश्यक है। देखो, अब तुम कहोगे कि बालक के लिए क्यों ये आवश्यक है, गृह विज्ञान तो बालिकाएं पढ़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, आज के युग में, पहले ज़माने में ये देखा जाता था कि औरतें क्या करती थी कि घर का खाना बनाती थी और पुरुष वर्ग क्या करते थे, नौकरी करते थे। तो इससे क्या होता था कि लोग कहते थे कि अरे क्या कहलाता है कि घर खाना बनाना पकाना ये सब किसका कार्य है, औरतों का कार्य है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितना गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए आवश्यक है, उतना ही गृह विज्ञान बालकों के लिए भी आवश्यक है। देखो, अब तुमको हम इसका रीजन बताते हैं क्यों बालकों के लिए आवश्यक है। अब देखो, आज के युग में क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों नौकरी करते हैं। स्त्री भी नौकरियां करती हैं, पुरुष भी नौकरी करते हैं। ऐसे में अगर दोनों को घर के कार्य नहीं आएंगे तो कैसे घर चलेगा। तो दोनों को थोड़े थोड़े कार्य आने चाहिए कि बाहर का कार्य अगर स्त्रियां कर रही हैं तो पुरुष वर्ग भी क्या करे, महिलाओं के घर के काम में हाथ बटाए, तभी तो घर की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। इसलिए हम देखते हैं कि गृह विज्ञान स्त्री और पुरुष यानी कि बालक और बालिकाओं दोनों के लिए आवश्यक है।
दूसरा रीजन देखो क्या है कि आज कम उम्र में ही बच्चे जो है, बालक जो है बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। इससे क्या होता है, बाहर अगर बच्चे पढ़ाई करने जाएंगे, उन्हें थोड़ा बहुत घर का कार्य, खाना बनाना, थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं आएंगी, तो फिर क्या होगा, वो उनको वहाँ पे परेशानी होगी और वापस घर आ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत उन्हें घर का कार्य आना चाहिए कि हम बाहर जा कर के कुछ अपना घरेलू काम जानते हैं, जिससे हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर एक और रीजन है, एक और रीजन क्या है कि गृह विज्ञान जो है आत्मनिर्भर बनाती है, बालक और बालिकाओं दोनों को आत्मनिर्भर बनाती है। आज देखो कि कपड़े सिलने का कार्य जो है पुरुष वर्ग भी करते हैं, महिला वर्ग भी करती हैं। कढ़ाई बुनाई पुरुष वर्ग भी करते हैं, महिला वर्ग भी करती हैं। फल संरक्षण का काम, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, जैम बनाना, ये सारे कार्य जो हैं स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। इससे क्या होता है, हम अपना जीवन पार्जन कर सकते हैं, हम कुछ कमा सकते हैं। गृह विज्ञान हमको सिखाता है ये छोटे छोटे चीज़ों से हम कार्य करके, सब सीख करके आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि गृह विज्ञान बालक और बालिकाओं दोनों के लिए आवश्यक है। देखो बेटा, आज हमने क्या पढ़ा, ज़्यादा लंबा वीडियो होने से शेयर करने में तुम लोग को बहुत दिक्कत होगी, इस वजह से थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ा हमने, गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या पढ़ा, गृह विज्ञान का अर्थ और गृह विज्ञान की परिभाषा। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान का संगम है। गृह विज्ञान कैसे कला कहा जाएगा, कैसे विज्ञान कहा जाएगा, और अंत में किस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि गृह विज्ञान कला भी है और विज्ञान है, इन दोनों चीजों का संगम है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि गृह विज्ञान बालकों के लिए कैसे आवश्यक है, बालिकाओं के लिए कैसे आवश्यक है। बाद में हम किस रीजन पे पहुँचे कि बालक और बालिकाओं दोनों के लिए आवश्यक है। तो अब हम ये आपको नोट्स जो है आपको हम भेज देंगे, आप ये सारा फेयर कॉपी पे अपने उतार लीजिएगा। इसके बाद से फिर हम क्या करेंगे कि गृह विज्ञान का क्षेत्र, तत्व, महत्व, लाभ, ये सब पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि ये नोट्स अपनी कॉपी पे उतार लेना है। जो आपके बुक में अति लघु क्वेश्चन है, जैसे ये बुक में जो आपके दिखा रही हूँ मैं, ये अति लघु क्वेश्चन जो है ये सारे मैं सॉल्व करके आप लोग को भेज दूंगी, ये आप कर लीजिएगा। और ये जो लघु क्वेश्चन है, लघु क्वेश्चन से मैं क्लास में टेस्ट लूँगी। और ये जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें ये लगता है ये लिखने लायक है, ये किताब से आप नहीं पढ़ सकते हैं, उसको मैं लिखवा दूँगी। और ऐसे का मतलब कि आप नोट्स अपने बनाते जाइएगा। कुछ क्वेश्चन अब पूरे अंदर के जो डिटेल्स जो हैं वो आपको पूरे पूरे पॉइंट्स के अंदर के नहीं लिखने हैं, हम जैसे पॉइंट्स आपको बताएंगे और जो समझाते हैं वो डिटेल आप लिखिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन अति लघु में जो पूछता है वो लघु में भी पूछ सकता है, वो दीर्घ में भी पूछ सकता है। अब आपको अति लघु में कैसे वो क्वेश्चन का आंसर देना है, लघु में कैसे उसका आंसर देना है, दीर्घ में कैसे उसका आंसर देना है, ये मैं अगले क्लास में आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे आंसर देंगे। वही क्वेश्चन अगर अति लघु में पूछेगा मुझे कैसे करना है, वही क्वेश्चन अगर लघु में पूछेगा हमें कैसे करना है, वही क्वेश्चन हमें दीर्घ में पहुंचेगा तो कितना विस्तार रूप में हमें लिखना है। ठीक है, ओके बाय। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग इस नोट्स को मैं भेज रही हूँ अपने फेयर कॉपी पे उतार लीजिएगा।